बताएं कि बड़ी जानकारी बहादुरगढ़ से सामने आ रही है। 50 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर अवैध कब्जा। तो इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। तो आपको बताएं कि भू माफियाओं ने सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटी है। अंबेडकर स्टेडियम के पास सेक्टर 11 की जमीन पर कब्जा किया गया है। तो बहादुरगढ़ में बादली सड़क पर है एचएसवीपी की जमीन। हालांकि आपको बताएं कि कब्जा खाली कराने के नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन बावजूद उसके नोटिस देने वाले अधिकारियों का तबादला भी हो चुका है। एचएसवीपी के अधिकारी अवैध कब्जा नहीं हटवा पा रहे। भूमाफिया पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी का भी आरोप है। तो बड़ी जानकारी, तो कुछ तस्वीरें देखिए आप। बहादुरगढ़ की कुछ खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 50 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो अवैध कब्जा नहीं हटवा रहे। तो बड़ी जानकारी, भूमाफिया पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप भी है। तो बहादुरगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां 50 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। हालांकि ये भी जानकारी सामने आई है कि अधिकारी नहीं हटवा रहे अवैध कब्जा। हालांकि नोटिस देने वाले अधिकारियों का तबादला भी हो चुका है। तो बहादुरगढ़ में बादली सड़क पर है एचएसवीपी की जमीन। नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रवीण धनखड़ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बताइए पूरा मामला क्या है? प्रवीण, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए फिर से संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे। तो बहादुरगढ़ से ये पूरा मामला सामने आया है। बादली सड़क पर ये जमीन है, कब्जा खाली कराने के नोटिस भी दिए गए थे। जो कब्जा किया गया है उसके बाद नोटिस भी जारी किए गए थे। तो भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटी हुई है। स्टेडियम के पास सेक्टर 11 की जमीन पर कब्जा किया गया है। बहादुरगढ़ में बादली सड़क पर है एचएसवीपी की जमीन। हालांकि आपको बताएं कि कब्जा खाली कराने के नोटिस भी दिए गए थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रवीण धनखड़ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, आपसे इस पूरे मामले को देखते हुए जानकारी चाहूंगी। साधना, ये मामला बहादुरगढ़ बादली रोड का है। जी, साल 2004 में हरियाणा सरकार ने सेक्टर 1, 10, 11, 12, 13 के लिए तकरीबन 1200 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया था। उसमें से कुछ जमीन पीछे कोर्ट मैटर में चल के रिलीज हो गई थी, लेकिन कुछ जमीन का फैसला अभी तक नहीं हुआ था। जो इंतकाल विभाग के नाम होना चाहिए था, उस इंतकाल के साथ ही बताया गया है कि छेड़खानी की गई है। और जो अम्बेडकर स्टेडियम सरकार ने बनाया है, उस अम्बेडकर स्टेडियम के अंदर तक बाउंड्री वॉल करके कब्जा किया गया है। अम्बेडकर स्टेडियम के साथ लगती कुछ जमीन तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उससे आगे कुछ जमीन वर्तमान में विधायक राजेंद्र कुमार के परिवार से जुड़ी हुई है, वो जमीन रिलीज हो गई थी। उसके साथ लगती काफी जमीन ऐसी है जिसे अब तक सरकार ने रिलीज नहीं किया था, और वहां पर अवैध कॉलोनी काटी गई है। अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ जिला नगर योजना का विभाग ने कार्यवाही को वहां पर तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद जब मामला संज्ञान में आया कि जिन 17 नंबरों पर तोड़फोड़ की गई है वो 15 नंबर ऑलरेडी एक्वायर्ड है और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की मलकियत है। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के संज्ञान में ये बात हुई और उस जानकारी दी गई। उस वक्त ये जानकारी दी गई कि जो अधिकारी हैं उनके लिए जो इंतकाल दर्ज किए गए हैं उन इंतकालों को वापस करवाया जाए और बाकी जमीन
पर कब्जा खाली कराने के लिए कब्जाधारियों को नोटिस भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से दिया गया है। ठीक है प्रवीण, बात करें एचएसवीपी के अधिकारियों की, तो वो भी यहाँ पर अवैध कब्जा नहीं हटवा रहे हैं। कारण क्या है इसका? दूसरी जो जानकारी ये भी सामने आई थी कि भूमाफियाओं पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी का भी आरोप है। ये जो आरोप है, इसके अलावा कोई और आरोप हो इन पर? बिल्कुल साधना, देखिए एचएसवीपी के अधिकारियों को अपनी जितनी भी जमीन एक्वायर्ड है सरकार ने जो भी अधिग्रहण कर रखा है, उस जमीन का कब्जा एचएसवीपी के पास होना चाहिए। लेकिन बहादुरगढ़ में बहुत सारी जमीन ऐसी है जहाँ पर एचएसवीपी के अधिकारियों ने अभी तक कब्जा नहीं लिया है, और कब्जा नहीं लेने का फायदा ही भूमाफिया उठाते हैं। कोर्ट में केस का हवाला किया जाता है। कई जमीन ऐसी है जो फर्जी कागजातों के सहारे की जमीन रिलीज हो गई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंस्टॉल पुराने भूमि मालिकों के नाम पे दर्ज कराए गए। लेकिन जब मामला सामने आया तो उस मामले में जांच की कार्रवाई चल रही है और कई साल वापस एचएसवीपी के नाम भी हुए हैं। एचएसवीपी ने एक मेल और एक पत्र तहसीलदार को भी लिखा है, जिसमें अलग अलग पीडब्ल्यूडी का जिक्र हवाला दिया गया है। वो पीडब्ल्यूडी मैटर में छूटी हुई तमाम जमीनों को इस साल वापस एचएसवीपी के नाम कराने के लिए भी कहा गया है। चलिए प्रवीण, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी